बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है जी सप्लाई मतलब के रसद। उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी इस वीडियो में मैं ख़ास आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायग्राम्स वगैरह जो आप लोगों के लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है। तो इस वीडियोज़ में हम सारी डायग्राम्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हम रसद की डेफिनेशन देखें, सप्लाई की डेफिनेशन देखें तो भाई अगर कोई प्रोड्यूसर मतलब कि चीज़ बनाने वाला उसकी विलिंगनेस हो, अगर वो विलिंग हो मतलब कि वो तैयार हो, इरादा रखता हो और उसमें प्लस कर दो और रिसोर्स हों उसके पास, रिसोर्सेज हों उसके पास, कुव्वते क्या हो आप लगा लो कि कुव्वते ज़राए लगा लो आप। अच्छा, उसके पास रिसोर्सेज हों कि वो चीज़ बना सके और बना के बेचने की भी वो क्या रखता हो, डिज़ायर रखता हो, इसको आप कहते हैं जी रसद। एक ख़ास अरसे वक्त में कोई भी चीज़ बनाने वाला फर्म मंडियों में एक चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए भेजती है, उसके हम कहते हैं रसद कहते हैं, या तैयार होती है उसको हम कहते हैं जी रसद। इसका ज़रा ला देखें, ला मतलब कि कानून। कानून हमें ये कहता है, सिंपल डेफिनेशन में अगर हम देखें तो कहते हैं कि भाई अगर प्राइस जो है वो बढ़ती है तो कीमत अगर आपकी बढ़ती है तो क्या होता है, सप्लाई मतलब कि रसद वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे सर, हमने तो डिमांड में एक अलग सी चीज़ पढ़ी थी। भाई मेरी बात सुनो, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है मतलब कि एक जो चीज़ फार्म में चीज़ बनाने वाला जो मालिक है, जो ओनर है, उसे 10 रुपीज़ उसकी चीज़ बनाने पे लगते हैं, प्लस 3 रुपीज़ वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है उस पर, तो 13 की वो उसे सेल करेगा। इसका मतलब वो 10 अगर सेल करता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय उसको 3 रुपये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब अगर उसकी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, 10 रुपीज़ तो उसकी लागत आएगी, मतलब कि उस पर बनाने के खर्चे आएंगे। उसके बाद अगर उसे उसी चीज़ के 17 रुपीज़ मिलने लग गए, 17 रुपीज़, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना होगा, 7 रुपीज़। अब वो 10 नहीं बनाएगा, वो 30 तक बना देगा। कहेगा कि एक तो मेरी चीज़ की डिमांड बढ़ गई और क्योंकि मेरी चीज़ की प्राइस बढ़ी हुई है तो इसका मतलब लोग लेने को क्या है, तैयार हैं, तो मुझे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो 7 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। इसी वजह से अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो चीज़ बनाने वाले उसकी रसद को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये होता है एम ऑफ फार्म्स। हमने इसमें सीखा अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई रसद भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर प्राइस जो है वो कम होती है तो रसद जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, कितने कम होती है, कैसे कम होती है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब कि रसद की लचक ऑफ रसद में हम लोग उस चैप्टर में सारा कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जर्नल इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। हम आगे इसका लॉ बनाते हैं और उसके बाद उसकी बाकी सारी डायग्राम्स। चलें जी, हमारा लॉ जो है रसद का वो ये कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज इंक्रीज द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो रसद और यहाँ आगे मेरी कीमत मतलब कि प्राइस एंड सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 1, ठीक है, उस वक्त रसद क्या होगी, 5। When 2, the rasad will increase into 10. 3 on 3, rasad will convert into 15, और जब ये 4 हो जाएगी तो ये 25 पे ये हो जाएगी 25। सिंपल सी जर्नल सी इंफॉर्मेशन है भाई, कीमत बढ़ेगी तो रसद भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें आप लोग पहले ही पेज पे आप लोग कुछ मफरूज़ात पढ़ते हो, अजम्पशंस पढ़ते हो। मफरूज़ात जिनको हम फ़र्ज़ कहते हैं, फ़र्ज़ वो चीज़ें होती हैं
जो आप पे लागू हो जाती हैं, भाई ये ना बदलें, ये ना बदलें। अगर देखें किसी चीज़ अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आप सप्लाई बढ़ा देंगे। अब आपने सप्लाई क्यों बढ़ाई, आपने टैक्स, क्योंकि टैक्स कम हो गए। ना 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 भाई, अगर आपकी सप्लाई बढ़े तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़े, प्राइस बढ़ने की वजह से, अदर चीज़ों की वजह से नहीं। सिर्फ किसकी वजह से बढ़े, इसकी वजह से बढ़ेगी, तो उसको आप इसके ला में लेके आएंगे। इसको आपने अब नीचे इलेबोरेट करना होता है। आईकॉम के बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत नेसेसरी होती है। आप लोग इलेबोरेट कैसे करेंगे, इसकी वजाहत कैसे करेंगे। व्हेन you can say, you can watch that in the first column there is a held on price and the second one is supply. When the price of any commodity increase, the supply will also increase from 5 to 25. Okay, so इसमें आप लोग इसकी डायग्राम कैसे बना सकते हो, ये होगी, आप लोगों को पता है, y एक्सिस और ये x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ठीक है, और ये दोनों का हो गया 0 पॉइंट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ, बच्चे गलती करते हैं। कीमत जो होती है, जो प्राइस होती है, वो हमेशा y एक्सिस पर ही आती है, और जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई मतलब कि रसद, और ये कीमत ये आएगी y एक्सिस पे। रसद कहाँ तक आपकी जा रही है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है, ये आपकी जा रही है 1, 2, 3, 4 एंड 5। चले देखिए जी, व्हेन योर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज स्टिल ऑन 1, तो रसद आप लोगों की होगी जी यहाँ पे, ठीक है, उस वक्त रसद आपकी होगी। तो जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी रसद यहाँ चले जाएगी, ठीक है, मैं देख के लगा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 3 पे जब आपकी प्राइस जाएगी तो वो रसद आपकी चले जाएगी जी यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये गया यहाँ और यहाँ थोड़ा इसको सेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी प्राइस 4 हुई तो आपकी रसद जो है वो 20 मतलब के यहाँ, और ये और जैसे ही आपकी प्राइस 5 हुई तो प्राइस 5 और रसद जो है वो यहाँ पे मतलब ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चला कि भाई ये ऊपर को जा रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कौन सा, मुस्बत रिलेशनशिप है इसमें। अब इसको आप वजाहत कैसे करोगे, यू कैन वॉच डेट ऑन द y एक्सिस देयर इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि y एक्सिस पर क्या रखने से, कीमत रखने से, और x एक्सिस पर रसद रखने से, व्हेन द इंक्रीज ऑफ अ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। 2 से 3 लाइनों में आपने उसे क्या कर देना है, एलेबोरेट कर देना है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट रसद का। अब हम लोग करते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब कि सुकड़ाव, फैलना और सुकड़ना, जिसको आप उर्दू में कहते हो फैलना और सुकड़ना, और इंग्लिश में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। देखो, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी एक्सटेंड हो जाती है, उसकी सप्लाई फैल जाती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कॉन्ट्रिंग हो जाती है, सुकड़ जाती है। अब देखें, अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे होते हैं, वो फैलना और सुकड़ने को अदर फैक्टर की वजह से कर देते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा करना। ये किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। देखो भाई, प्राइस और ये रसद, फिर हम वही चीज़ ले लेते हैं, मतलब कि डायग्राम आप वो प्रीवियस ही ले लो, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो P0 और यहाँ पे आ गई रसद, और ये देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्राइस है किसी भी चीज़ की, ठीक है, ये आ गई,
यहाँ पे रसद है, मतलब कि उसकी प्राइस 60 है तो उसकी रसद आप लगा लो 100। ठीक है, अब यहाँ पे बात जरा गौर से सुनिएगा डायग्राम में कि अगर आप लोगों ने प्राइस को कम करोगे, कम करना है तो नीचे इस ओरिजिनल प्राइस से नीचे, अगर बढ़ाना है तो इस ओरिजिनल प्राइस से ऊपर। कम करना है आपने प्राइस को तो इसकी रसद जो हो जाएगी वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, उसकी रसद हो जाएगी सुकड़ जाएगी। ठीक है, उसकी रसद क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। कितनी, इतनी प्राइस कम हुई, इतनी रसद, कितने मतलब प्राइस जो है वो 50 पे पहुंच गई और उसकी रसद जो है वो 80 पे पहुंच गई। ठीक है, बात समझ आ गई। जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी रसद भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखें इधर हम बनाते हैं जी 0 और आपकी प्राइस ओरिजिनल ये है P नॉट इसको कहते हैं और यहाँ पे आपकी रसद है। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस बढ़ानी, जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी रसद जो है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आपकी रसद जो है ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट और ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1 है। क्या है जी, 1 है। 1 से मुराद यहाँ पे आपकी 60 थी तो ये 70 होगी, यहाँ पे आपकी 100 थी तो ये 110 हो गई। बात समझ आ गई। इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब कि सुकड़ना और फैलना। आईकॉम के बच्चे बिल्कुल ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, इसमें टेबल बनाने का कोई मसला नहीं होता, ना ही आपको बनाना पड़ता है। जस्ट अगर आप लोगों को ये चीज़ आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी जस्ट डायग्राम बनाने के बाद आप लोग नीचे उसको इलेबोरेट कर सकते हो। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने सीखा सप्लाई क्या होती है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन क्यों होती है और किसकी वजह से होती है, ये सारे कुछ हमने आज की वीडियो में सीखा। तो आज की वीडियो का होता है आज एंड, और इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए सप्लाई की बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।